हेलो दोस्तों, तो इससे पहले वाला वीडियो में मैंने आपको क्या बताया था? सिंपल फ्यूचर टेंस पर आधारित वाक्यों को हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद करने का नियम। और आज सेकेंड वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस पर आधारित हिंदी वाक्यों को जो है कि अंग्रेजी में अनुवाद करने का नियम। तो सबसे पहले हम लिख देते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। तो सर पहचान क्या है? तो देखो, पहचान में आप लिखना क्रिया के अंत में, क्रिया के अंत में ता रहेगा, ती रहेगी, ते रहेंगे इत्यादि लगा रहता है, ठीक है। एग्जाम्पल में देख लो, पहले एग्जाम्पल हम सेट कर देते हैं। वह खेलता रहेगा, मैं बाजार जाता रहूँगा, ठीक है। अब देखिए, तो हम सबसे पहले ये दोनों सेंटेंस को ट्रांसलेट करने से पहले हम पहले रूल को लिखेंगे। रूल क्या है? अफर्मेटिव है। पहले अफर्मेटिव, तो पहले हम क्या ले लेंगे? सब्जेक्ट ले लेंगे। सब्जेक्ट के बाद शैल विल के बिना फ्यूचर तो होता ही नहीं है, तो शैल विल ले लेंगे प्लस बी लिखेंगे। बी जरूर लगाइएगा, क्योंकि शैल विल जब से मॉडल बन गया है और शुरू से ही नियम है कि बिना बी वर्ब का कंटिन्यूअस होता ही नहीं है। तो बी को तो आप जानते हैं ईज एम आर वाज वेयर है, तो उससे हमको लेना देना है नहीं। ईज एम आर लगाएंगे तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में चला जाएगा, वाज वेयर लगाएंगे तो चला जाएगा पास्ट कंटिन्यूअस में। इसलिए हम इसका मूल्य ले लिए हैं बी को। तो सब्जेक्ट शैल या विल प्लस बी, अब प्लस कंटिन्यूअस में जानते हैं कि हमेशा भी किस में रहता है? फोर में। अब प्लस, अब यहाँ वर्ब प्लस वन अब प्लस ING बराबर क्या होता है? V4। अब प्लस क्या ले लेंगे? ऑब्जेक्ट। अब इसी नियम पर हम क्या करेंगे? ऊपर वाला हिंदी वाक्यों का अंग्रेजी अनुवाद करना सीखेंगे। तो सबसे पहले मेरा क्या है? सब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट मेरा कौन है? तो वह है, तो ले लेते हैं ही। मेरा सब्जेक्ट का काम खत्म। उसके बाद शैल विल में से, तो पहले वीडियो में बता चुके हैं कि शैल का प्रयोग IB के साथ और विल का प्रयोग बाकी सबके साथ। तो IB तो है नहीं, तो क्या ले लेंगे? विल। विल के बाद क्या लगाएंगे? बी तो एकदम कंपलसरी है, लगाना ही है। वर्ब कौन है ना? तो देखिए, खेलना और जाता दोनों वर्ब है, क्योंकि क्रियासूचक शब्द है ये। तो यहाँ पर पहले खेलना है तो ले लेते हैं प्ले। और चूंकि हमको V4 में चेंज करना है तो इसके अंत में ING जोड़ देंगे, तो ही विल बी प्लेइंग, ठीक है ना। और फुल स्टॉप, खत्म हो गया। वह खेलता रहेगा। मैं बाजार जाता रहूँगा, तो इसको हम लगाएंगे आई। चूंकि आई आ गया तो क्या ले लेंगे? शैल। उसके बाद बी, और उसके बाद जाना का क्या हो जाए? गो का गोइंग बना देंगे। और कहाँ जाता रहेगा? तो टू मार्केट। देखिए, अफर्मेटिव का आपको जो मैंने सेटअप बनाया, स्ट्रक्चर बनाया, मैंने एग्जाम्पल को समझा भी दिया। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो प्लीज़ कमेंट में हमें ज़रूर बताएं, ठीक। अब चलते हैं अगले जो है कि नियम में। अब नियम नंबर जो है कि 2 में चलते हैं। तो ये क्या है? नेगेटिव। नेगेटिव का शॉर्ट में NG लिखते हैं हम लोग। नेगेटिव रूल कहता है कि आप शैल ले लो पहले, उसके बाद विल, सॉरी नेगेटिव में पहले हम क्या ले लेंगे? सब्जेक्ट, उसके बाद शैल या विल प्लस बी प्लस नॉट प्लस बी प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट, फुल स्टॉप। सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस नॉट प्लस बी प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब इसमें हम क्या करेंगे? वह नहीं खेलता रहेगा, ठीक है। नहीं लगा दिए तो सब्जेक्ट तो ही हो जाएगा, विल लगाएंगे, नॉट लगाएंगे, ही विल नॉट। और खेलना का क्या होगा? प्लेइंग। ही विल नॉट बी प्लेइंग, ही विल नॉट बी प्लेइंग। तो यहाँ पर बन गया, सब्जेक्ट ले लिए, शैल विल में से एक ले लिए, नॉट लगा लिए, उसके बाद बी लगा लिए, V4 और ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट इसमें नहीं है तो मैंने नहीं लगाया है। अगर आता कि वह क्रिकेट नहीं खेलता रहेगा तो ही विल नॉट बी प्लेइंग क्रिकेट। वह किताब नहीं पढ़ता रहेगा तो ही विल नॉट बी, है ना, रीडिंग बुक। इस तरह से आप नेगेटिव वाक्यों को अंग्रेजी अनुवाद करेंगे, ठीक है। अब हम आ जाते हैं इंट्रोगेटिव में। इंट्रोगेटिव में शॉर्ट में क्या लिखते हैं? INT लिखते हैं हम लोग। क्या लिखते हैं? INT। तो यहाँ इंट्रोगेटिव में पहले क्या ले लेंगे? पहले शैल विल को बाहर निकाल लेंगे।
शैल या विल, उसके बाद क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट, उसके बाद बी लगाएंगे, वर्ब को फॉर में रखेंगे या प्लस क्या लगाएंगे, ऑब्जेक्ट। साइन ऑफ इंट्रोगेशन जरूर देंगे, ठीक है। साइन ऑफ इंट्रोगेशन क्यों देंगे, तो देखिए बहुत बच्चे क्या करते हैं ना कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना लेते हैं और साइन ऑफ इंट्रोगेशन छोड़ देते हैं। मैं उनसे बताना चाहता हूं कि एक बात बताओ कि तुम्हारी शादी हो और तुम्हारी शादी हो, तुम्हारे जो है कि दुल्हन को एकदम पूरा सजा कर जो है कि लहंगा चुनरी पहनाकर पूरा जो है एकदम डेकोरेट करके जो है कि लिपस्टिक गोली मार के ले आए और उसको टकला छील दे। सोचो कितना देखने में खराब लगेगा तुम्हारी दुल्हन ना। तो जितना वो देखने में खराब लगेगी उतना ही खराब एक सेंटेंस लगेगा विदाउट साइन ऑफ इंट्रोगेशन, यानी बिना साइन ऑफ इंट्रोगेशन के। इसलिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हमेशा साइन ऑफ इंट्रोगेशन का प्रयोग अवश्य करें, ठीक। अब यहां पर हम क्या लगा देते हैं, क्या लगा दिए, तो क्या लगा दिए, तो यहां पर क्या होगा, विल। तो क्यों लेंगे, क्योंकि यहां पर हुआ है, ठीक। तो विल ही, उसके बाद बी रूल कर रहा है तो बी लगा दिए। देखिए पहले शैल विल में से एक ले लिए, खत्म। उसका सब्जेक्ट ले लिए, खत्म। बी ले लिए, भी खत्म। भी फोर कौन है, वर्ब कौन है, तो खेलना, तो क्या हो जाएगा, प्ले का भी फोर प्लेइंग, विल ही बी प्लेइंग, अ साइन ऑफ इंट्रोगेशन लगा देंगे, ठीक है। इंट्रोगेटिव क्लियर है, ठीक। अब चलते हैं हम आपको WH में, किसमें चलते हैं, WH में। तो WH में आते हैं, WH इंट्रोगेटिव INT मारेंगे इसका, या इंट्रोगेटिव WH मारेंगे। यहाँ पर रूल में पहले WH उठा लेंगे, प्लस शैल या विल ले लेंगे, फिर क्या ले लेंगे, सब्जेक्ट, फिर बी, फिर भी फोर, प्लस ऑब्जेक्ट साइन ऑफ इंट्रोगेशन। अब यहाँ पर हम एक सेंटेंस लिखते हैं कि वह कल कहाँ जाता रहेगा, ठीक है। साइन ऑफ इंट्रोगेशन दे दिए। अब इसको बनाएंगे, तो सर WH यही है, WH कौन, कब, कहाँ, क्यों, कैसे, किस लिए, ये सब WH वर्ड है। इसको बाहर निकालेंगे तो कहाँ का अंग्रेजी क्या होगा, वेयर। तो WH के काम खत्म हो गया। शैल विल में से एक लेंगे तो सब्जेक्ट चेक करेंगे तो क्या है, हुआ है, तो विल लगा लेंगे। अगर आई रहता तो शैल लगाते, वेयर विल। उसके बाद सब्जेक्ट मेरा कौन है, तो ये भी लिए सब्जेक्ट कौन है, तो वह है, तो क्या लगाएंगे, ही। ये भी खत्म, बी लगा देंगे, नेसेसरी है, ये भी खत्म। बी फोर कौन है, तो जाना, तो क्या करेंगे, गो, और उसमें ING जोड़ देंगे। वेयर विल ही बी गोइंग, और उसके बाद कल है तो कल का TOMORROW साइन ऑफ इंट्रोगेशन। वेयर विल ही बी गोइंग टुमारो। आशा है कि ये आपको टेंस का फॉर्मेट प्लस एग्जाम्पल के साथ समझ में आया होगा। प्लीज़ आपको अगर समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में करें, इस वीडियो को शेयर जरूर करें, लाइक जरूर करें, कमेंट में आप अपना विचार प्रकट करें। थैंक यू।